क्या कभी पूरी पृथ्वी जल में डूब सकती है? पुराण कहते हैं एक बार ऐसा हुआ था और उस समय सिर्फ एक नौका में बैठकर पूरी सृष्टि को बचाया गया था। याद है वो छोटी मछली जिसकी रक्षा राजा सत्यव्रत ने की थी? अब वही मछली पूरी सृष्टि की रक्षा करने वाली थी। 7 दिन पहले भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी, एक महान प्रलय आने वाला है। और फिर वो दिन आ गया। आकाश काला पड़ गया, भयानक बादल गरजने लगे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर धरती को निगलने लगे। ये था महाप्रलय। लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार राजा सत्यव्रत पहले ही एक विशाल नौका तैयार कर चुके थे। उस नौका में बैठे थे सप्त ऋषि और उनके साथ सुरक्षित रखे गए थे पृथ्वी की सभी औषधियों और समस्त जीवों के बीच। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। तभी क्षीर सागर की गहराइयों से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल स्वर्णिम मछली, उसका शरीर पर्वतों जितना विशाल था और उसके मस्तक पर एक दिव्य सींग चमक रहा था। राजा सत्यव्रत समझ गए, ये स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को मत्स्य के दिव्य सींग से बांध दिया और फिर शुरू हुई प्रलय के समुद्र में एक अद्भुत यात्रा। उस यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को सृष्टि के गूढ़ रहस्य बताए। यही दिव्य ज्ञान आगे चलकर मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उसी समय प्रलय के अंधकार में एक और भयानक घटना घट रही थी। दैत्य हयग्रीव ब्रह्मा के वेद चुरा चुका था और वेदों के बिना नई सृष्टि की रचना असंभव थी। तभी भगवान मत्स्य ने अपनी दिव्य शक्ति से उस दैत्य का अंत करने का निश्चय किया। प्रलय के विशाल समुद्र में एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा के वेद वापस लाकर सृष्टि के ज्ञान को पुनः स्थापित किया। धीरे धीरे प्रलय का जल शांत होने लगा। सृष्टि फिर से नए आरंभ के लिए तैयार थी। तभी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, अब तुम ही नई सृष्टि के प्रथम मनु बनोगे। और इस प्रकार राजा सत्यव्रत बने वैवस्वत मनु। यही है मत्स्य अवतार का संदेश। जब भी सृष्टि पर संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। दशावतार की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगले भाग में हम देखेंगे भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। और ऐसी अद्भुत पुराण कथाओं के लिए पुराण कथा को अभी सब्सक्राइब करें।